ईरान ने 2 माह बाद रूस और चीन के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज ईरान एयर ने भी परवाजों की बहाली के लिए आमादगी जाहिर की थी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन ने खबरदार किया है, ईरानी फजाई कंपनियों से ताउन करने वाली कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं, इसलिए गैर मुल्की हुकूमतें ईरानी तैयारों को कोई खिदमात फराहम न करें। ईरानी इदारों के साथ लेन देन या सहूलत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूएई का ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है फैसले का इतलाक 1 मई से होगा। फैसला यूएई के तवील मुद्दती इक्तिसादी विजन के तहत किया। फैसले का मकसद मकामी पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल है। आज़ाद जिम्मेदार पैदावारी मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। एलामिया के मुताबिक यूएई ने बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए सरमायाकारी की इस इकदाम से पहले ओपेक से कई दहाइयों तक ताउन जारी रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई का कहना है ये कदम एक मौजू वक्त पर उठाया जा रहा है और खुसूसन आबना हुर्मुज़ में मौजूद पाबंदियों के तनाजुर में इससे मंडी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट खाम तेल 0.14% इजाफे के साथ $111.41 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.28% की कमी से $99.64 फी बैरल पर आ गया। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। वर्ल्ड बैंक का कहना है ईरान जंग के बाइस तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे का खदशा है। रवा साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का खदशा है। बरतानवी वजीर खजाना रिचल रिव्स का कहना है बरतानवी मईशत को मशरिक वस्ता की जंग के असरात से बचाने के लिए मखसूस इकदामात की जरूरत है। ऐसे इकदामात होने चाहिए जिसके शरह सूद पर देर पा असरात ना पड़े। हुकूमत को चौकन्ना और जिम्मेदार होना चाहिए। 2022 के तवानाई बहरान से जो सबक सीखे थे, हुकूमत को उनसे फायदा उठाना चाहिए। मशरिक वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा इस्लामाबाद में अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन अज़्म का सबूत है। मशरिक वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तानी मंदूब ने मुतालबा किया गाजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें जारी। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कौमी उमूर का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास कुछ देर बाद होगा। अहम बैठक में मुल्क की मौशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना अरकान को खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। Here on this great occasion in the life of our nations to express the highest regard and friendship of the British people to the people of the United States. बरतानिया और अमरीका का रिश्ता अनमोल और अबदी है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम ने मुश्तरका अमरीकी कांग्रेस से खिताब में कहा बरतानिया और अमरीका की बतौर कौम तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। यूरोप और अमरीका में इत्तेहाद आज से पहले कहीं ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स ने प्रेस डिनर शूटिंग वाक़े की मजम्मत की और कहा तशद्दुद की ऐसी हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। Special relationship is a phrase, probably one country that has a special relationship with the United States, and that is probably Israel.
अमेरिका के बरतानिया से नहीं बल्कि इसराइल के साथ खास ताल्लुकात हैं। अमेरिका में जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथियों को कटहरे में नहीं लाया जा सका, यहां तक कि कोई उन्हें हाथ में नहीं लगा सका। अमेरिका में बरतानवी सफीर सर क्रिश्चियन टर्नर की तालिबात के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई। बीबीसी के मुताबिक बरतानवी सफीर ने अमेरिका के सियासी निज़ाम पर तनकीद की और कहा वो इस ख्याल से इत्तफाक नहीं करते अमेरिका और बरतानिया के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात हैं। बरतानवी दफ्तर खारिजा ने अपने सफीर के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। कहा सर क्रिश्चियन टर्नर के ख्यालात बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी के आगाज नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। रॉयटर्स और एप्सोस के नए सर्वे के मुताबिक 34% अमेरिकी ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन है। ये शरह गुज़िश्ता सर्वे में 36% थी। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद 47% अमरीकी उनके हमायती थे। अमरीकी सदर की हिमायत में कमी की वजह ईरान पर हमले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचकर केस की समाअत की। वकील से मुकालमे में कहा आपके दलाइल से मुतमईन नहीं हूं, लेकिन एक रिलीफ दे देता हूं। इस केस का फैसला नहीं करते, ये केस नए जज साहब सुन लेंगे। हो सकता है वो आपकी बात सुनकर समझ सकें। जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज जस्टिस मोहसिन कियानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला किया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला किया गया था। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। इस्लामाबाद में जारी अवामी मंसूबों पर पेशरफ्त और नए मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। CDA का तमाम